नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं आप लोगों को फिर से लहसुन की खेती से अवगत कराने के लिए आया हुआ हूँ। मैं मोहित कुमार सुमन। बने रहिए वीडियो में एंड तक। आज हम लहसुन की फसल के अंदर अभी जो मेजर समस्या चल रही है उनसे संबंधित आपको जानकारी प्रदान करूंगा मैं। तो किसान भाइयों, आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये किसान ने लगभग 5 बीघा एरिया के अंदर लहसुन की फसल लगाई हुई है। अभी इसके अंदर प्रथम निंदाई करने के बाद और इसको सिंचाई भी कर दी है किसान ने। देन उसके बाद में भी इसके अंदर पीलापन देखने को मिल रहा है। अभी कई किसान भाइयों ने लहसुन की फसल के अंदर ये पोजीशन आ चुकी है कि जिन्होंने निदाई भी कर दी और खुराक के समय जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट पहुंचाना था वो भी पहुंचा दिया। देन फिर भी ऊपर की जो नुके हैं वो सूखने की कंडीशन देखने को मिल रही है। तो आप किसान भाइयों को सभी को मैं बताना चाहूँगा, इसके अंदर एक फफूंद फंगस की समस्या है जो आप लोग देख सकते हो। ये देख सकते हो आप, ये फंगस है। इस फंगस की अटैक की वजह से आपकी फसल की जो पत्तियां हैं वो इस प्रकार से सूखना चालू हो चुकी है। ये आप देख सकते हो। जिन भी किसान भाइयों ने लहसुन की फसल लगा रखी है वो अपने खेत के अंदर विजिट करके देख के और इस चीज को नोटिस करें कि हमारे खेत के अंदर इस प्रकार की फफूंद का अटैक तो नहीं है ना। ये देख सकते हो आप। इस प्रकार से ये काफी अच्छी प्रोसेज में पत्तियां होने के बाद भी इनको सूखने का क्या कारण है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। किसान भाइयों बने रहिए वीडियो में। ये देख सकते हो आप, इस प्रकार की समस्या काफी देखने को मिल रही है और दूर से देखने पर लहसुन की जो फसल है वो पीलापन जैसी देखने को आ रही है। तो किसान भाइयों, आप लोगों को बताना चाहूंगा, लहसुन की फसल के अंदर इस समय जो मौसम के अनुसार जो कई प्रकार की समस्याओं का सामना किसानों को करना पड़ेगा। ये देख सकते हो आप, ये इस प्रकार की समस्या जो है फफूंद जनित समस्या है। ये देख सकते हो पत्तियों पे ऑटोमेटिक ही इस प्रकार के धब्बे बनकर और पत्तियां पीला होना चालू हो चुकी है। ये देख सकते हो आप। ये फफूंद जो है, जो लक्षण है, ये डाउनी मिल्ड्यू के हैं। आप लोगों को बताना चाहूंगा, इसका नियंत्रण करना बेहद जरूरी है। धीरे धीरे अगर आप इसका नियंत्रण नहीं करोगे तो ये आपकी फसल को डाउनफॉल जो लेवल में भेज देगी। तो इस फफूंद को नियंत्रण करना जरूरी है। आप लोगों को बताना चाहूंगा, इसके नियंत्रण के लिए आपको किन किन चीज़ों का प्रयोग करना है मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। कि इसके लिए आप मेटालेक्जिम मैनकोजेब या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस कासुगामाइसिन इसका स्प्रे निकाल सकते हो। इसके साथ में आपको, जैसे मान लो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड अगर आप ले रहे हो या मेटालेक्जिम मैनकोजेब ले रहे हो तो मेटालेक्जिम मैनकोजेब के साथ में आपको एंटीबायोटिक में स्टेप्टोसाइक्लिन या वेलिडामाइसिन का प्रयोग करना है। देन इसके साथ साथ में आपकी लहसुन की फसल की कंडीशन के अनुसार आपको, अगर आपकी लहसुन की फसल कमजोर फील हो रही है, जैसे पौधा ग्रोथ नहीं ले पा रहा है, पौधा कमजोर सा देखने को मिल रहा है, तो उस जगह पे आपको अपने लहसुन की फसल के अंदर NPK 1919 जो आता है उसका भी प्रयोग इसके अंदर करना है। और इसके साथ में आप लोगों को बताना चाहूंगा, इसके अंदर आप कोई भी नॉर्मल कीटनाशक जैसे थाइमोथक्सम लेमड़ा, जो ब्रांड की बात करें तो सिजेंटा कंपनी का अलीका के नाम से आता है, उसका प्रयोग ले सकते हो। और भी काफ़ी कंपनियों के अलग अलग ब्रांड जैसे आपको डिस्प्ले पर दिखाया जा रहा है उस प्रकार के कई उत्पाद आते हैं जिनको आप मार्केट से लेकर और अपने लहसुन की फसल के अंदर डाल सकते हो। और बाकी बात करते हैं किसान भाइयों, जिससे किसान लोग क्या है कि अभी सिंचाई के बाद में इस चीज़ को बिल्कुल भी नोटिस नहीं कर पा रहे हैं कि इतना कुछ करने के बाद भी लहसुन की फसल के अंदर पीलापन देखने को मिल रहा है। आप लोगों को बताना चाहूँगा किसान भाइयों को, जब तक पौधे का विकास पूर्ण रूप से सुव्यवस्थित नहीं रहेगा तब तक पौधे का जो प्रोसेस होगा वो संतुलन में नहीं हो पाता है। और ये जो पीलापन है ये धीरे धीरे इस फसल को डाउनफॉल में भेजने चालू हो जाती है। ये फफूंद कंट्रोल करने के लिए आपको स्प्रे करना बेहद ज़रूरी है। और आप लोगों को बताना चाहूँगा, लहसुन की फसल की जो पत्तियां हैं
तीखी और नुकीली होने की वजह से इसके ऊपर कोई भी आप स्प्रे डालोगे तो उसका रुकना असंभव जैसा रहता है। तो इस पे आपके स्प्रे का रुकना भी बेहद ज़रूरी है, ताकि पत्तियों के बीच में जो धारी होती है उसके अंदर जो फफूंद लगी है उसको नियंत्रण करना ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको जो सिलिकॉन वेस्ट स्टिकर आता है उसका प्रयोग करना कंपलसरी है। इसके अंदर जैसे मान लो आप को बताना चाहूँगा, कई प्रकार की सिचुएशन आ जाती है कि जिसकी वजह से ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ये देख सकते हो किसान भाइयों, किसान ने इस प्लांट को सारा पोषण तो पहुंचा दिया है, देन उसके बाद में भी अभी इसके अंदर फफूंद की समस्या देखने को नजर आ रही है। तो आप लोगों को यही बात दर्शाने के लिए आज मैं वापस प्लॉट विजिट करने आया हुआ था लहसुन का। आप देख सकते हो अभी जो लहसुन की फसल के अंदर जो पीलापन की समस्या आ रही है, काफ़ी लोग इस चीज़ को लेके चिंतित है। तो आप लोगों को यही कहना है कि आप लोग भी अपने लहसुन की फसल को विजिट करके और उसके अंदर हो रहे पीलापन को नियंत्रण करने के लिए फोलियर स्प्रे जरूर डालें। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे जैसे लहसुन की फसल को समय होता जाता है उस समय पे जैसे मान लो अभी इसका अब एक कंद का जो समय है बिल्कुल नज़दीक है। तो इस समय पे इसको अगर आप लोगों ने और भी कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं पहुंचाया है, जैसे पोटास हो गया, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस बोरोन हो गया, इन चीज़ों को नहीं पहुंचाया है, तो आप अब की बार की निंदाई गुड़ाई में या फिर सिंचाई करो तब इस लहसुन की फसल के अंदर इन चीज़ों को जरूर से पहुंचाए। क्योंकि क्या होता है, कई बार किसान भाई डीएपी देने के चक्कर में इसके अंदर अगर जिंक की मात्रा नहीं पहुंचाते तो उसके भी इसके लक्षण हो सकते हैं। और अगर आप लोग ध्यान से अगर अपनी लहसुन की फसल को विजिट करते हो या रोग को पहचानते हो तो उसकी पहचान करके आप स्प्रे जरूर डालें। और अगर बीमारी के लक्षण नहीं है फिर भी आपके ऊपर की नुके पीली पीली देखने को मिल रही है तो उसका भी नियंत्रण करना जरूरी है। कहीं न कहीं हो सकता है जिंक की कमी से भी हो जाता है। तो आप लोगों को इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अपनी लहसुन की फसल पर पूर्णतः ध्यान रखना है। मैं मोहित कुमार सुमन, मेरा मोबाइल नंबर है 9784527713। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और अपने मिलने वाले किसान भाइयों को भी शेयर करो। किसान भाइयों, मैं आप लोगों को हर समय अलग अलग फसल के अपडेट आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा। ये देख सकते हो आप, ये किसान का जो लहसुन है उसकी काफ़ी कंडीशन में इस प्रकार की लक्षण देखने को मिल रहे हैं। इसलिए आज मैं आप लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए आया हुआ हूं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये इस प्रकार की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। धन्यवाद साहब।